हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह सीरीज का पार्ट 5 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या हैं? तो यह है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो यह की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तारांकित प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो इसे मिली थी 208 सीटें। अगला प्रश्न है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह है मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकारों में आते हैं? तो यह आते हैं समवर्ती सूची के। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो यह है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह एक सदस्य को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो यह हुई है राष्ट्रीय नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राज्यसभा को। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो यह है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं, जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो यह अनुच्छेद 360 के आधार पर करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो यह एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो यह था 20 राज्यों का। अगला प्रश्न है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद या अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह अध्यक्ष करता है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो यह की जाती है विधानसभा में बहुमत दल के नेता के परामर्श से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो यह 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो यह 6 माह तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो यह 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो यह किया केशवानंद भारती वाद में। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो यह किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो इसमें 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है धर्म या भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग या मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? तो यह की गई थी अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो यह निकाला गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो यह बच्चों और महिलाओं को करता है। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो इसका कारण था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो यह है वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो यह होता है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं? तो यह केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो इसमें 22 भाषाएं दर्ज हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 44वें संविधान संशोधन से किस अधिकार को वापस ले लिया गया? तो यह था संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह थे के.टी. शाह। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।